नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ काफ़ी समय के बाद। समय याचना चाहता हूँ कि बीच में क्लास नहीं हो पाई हमारे द्वारा। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों? लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाऊंगा दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों से 80 से 90 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चाहे उसमें मुझे आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ो या उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ो, आप लोगों से जितनी भी टाइप होगी आपसे कंप्लीट करवाई जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम आपसे मेरे भाई क्या है, हम आप लोगों से जिम्मेदारी देते हैं मेरे भाई। जो भी पूछा जाएगा, मान लें कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपसे कोई क्वेश्चन आया मेरे भाई, आप लोगों से सिर्फ अंतर इतना हो सकता है, सिर्फ संख्या का खेल बदल हो सकता है, लेकिन इससे बाद आप लोगों से क्वेश्चन नहीं जानेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन नहीं जानेगा। मैंने आप लोगों के सामने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं यहाँ पे, और मैं आप लोगों से इनका सोल्यूशन कराऊंगा 1 बाई 1 करके। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे से किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सीजीएल के हैं और सीजीएल मेंस के हैं। आप लोगों को यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप दिल्ली पुलिस, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इससे पहले मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला। जो भाई हमारे चैनल पर नया बंदा है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। साथ साथ में इसी के साथ में हम आप लोगों से रीजनिंग की क्लास भी चलाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, देरी न करते अपने चैप्टर की शुरुआत करें। आप ये बताओ, इसने क्या कहा? एक टेबल को 3000 रुपये में खरीदा गया और 3200 रुपये में बेची गई। बच्चों, खरीदने का मतलब क्या होता है? देखो, हमें सबसे पहले देखो, लाभ हानि के अंतर्गत हम क्या क्या है, हमें सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता होना चाहिए कि हमारे पास क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कौन सी संख्या है और विक्रय मूल्य कौन सी संख्या है। ऐसे ही हम अंकित मूल्य के बारे में बात करेंगे जब हम अंकित मूल्य के आप लोगों से क्वेश्चन करो। देखो, जो खरीदना होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति पूंजी लगाता है, वो क्या होता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस होता है। नहीं क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य होता है मेरे भाई। क्या होता है? वो हमारा क्रय मूल्य होता है। और बेचना क्या होता है? जिस वस्तु को हमने बेच दिया वो हमारा विक्रय मूल्य होता है मेरे भाई। क्या होता है? वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। इसी क्वेश्चन में क्या क्या रखा इसने? एक टेबल को 3000 रुपए में खरीदा गया। मेरे बच्चों, क्या कर रखा इसने? आप एक बात, क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसके? क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन डाल लो। देखो, एक तो मेरे पास हो क्या? क्रय मूल्य। सीपी होता है क्रय मूल्य और एसपी होता है विक्रय। ये क्या कॉस्ट प्राइस है, ये क्या सेलिंग प्राइस है? हमारे पास क्या देखने को मिला? सेलिंग प्राइस देखने को मिला। आप ये बताओ, इसने क्वेश्चन में क्या कहा? एक टेबल को 3000 रुपए में खरीदा गया, तो 3000 रुपए जो हमारा क्या हुआ? ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ मेरे बच्चों। क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस देखने को मिला। और बात की जाए इसको कितने रुपए में बेचा गया, आपका जवाब होगा सर 3200 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया इसको? 3200 रुपए में बेचा गया मेरे भाई। कितने में? 3200 रुपए में बेचा गया। आप ये बताओ, लागत तो 3000 रुपए की लगाई थी, और मेरे भाई क्या है? प्रॉफिट उसका मतलब कि जब अमाउंट कितनी है उसकी? 3200 रुपए। आप मेरे से ये बताओ, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपका जवाब होगा सर प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चों। कितना का हुआ? 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे हुआ? 3000 रुपए पे हुआ। कितना? 3000 रुपए पे हुआ। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप मेरे से ये बताओ, मेरे पास ये कितना है? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हुई, तो आपके पास क्या निकल का आया? आप मेरे से कह सकते हो मेरे बच्चों, आपके पास क्या निकल रहा है? 20/3। ये 20/3 क्या है? जो आपको गेन हुआ है मेरे भाई। क्या हुआ? गेन हुआ देखने को मिला है हमें। गेन का मतलब प्रॉफिट देखने को मिला। मैं कह सकता हूँ इसको 3 कितना होता है? 218। तो मेरे भाई कैरी कितने बचे? जो शेष बचे उसको लिखो ऊपर, और बटे में क्या होगा? 3। तो आपका आंसर कितना होगा? 6/2/3% का। सो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ बच्चों? 6/2/3% का हमें इसमें प्रॉफिट देखने को मिला मेरे भाई। ठीक है, बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? देखो, अगर आप लोगों से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आवे, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। देखो, मैंने आप लोगों से बता दिया हमारे पास क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। 3000 की वस्तु थी, 3200 रुपए में बेचा गया इसको। प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे होता है मेरे भाई। प्रॉफिट किसको हुआ? क्रय मूल्य पे।
तो 200 बटे हमें कितने को देखना है, 3000 और मल्टीप्लाई में 100, तो हमारा क्या निकल रहा है 20/3% का प्रॉफिट हुआ। और हमने इसको सही में तोड़ा तो मेरे भाई क्या हुआ 6 से ही 2/3% का हमें टोटल इसमें क्या मिला, प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है आप लोगों से, देखो आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, एक दुकानदार 30% हानि पर 1 लेख बेचा। क्या करा, 30% हानि पर 1 लेख को बेचा। किसने, दुकानदार ने जो है 30% का लॉस हुआ उस लेख पर। आप ये मेरे से एक बात पर, मैंने आप लोगों से किसका बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरे पास क्या सीपी है और ये मेरे पास क्या देखने को मिला, मुझे एसपी देखने को मिला। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। इसने क्या कहा, एक दुकानदार 30% की हानि पर 1 लेख बेचा। मेरे दोस्तों आप ये बताओ मेरे से 30% की हानि माइनस 30% और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, 3/10 होती है। मेरे भाई कितना होती है, 3/10 होती है मेरे भाई। अगर मेरे भाई क्या लागत मुझे कितने की लगाई थी, 10 रुपए की लागत लगाई थी और मुझे लॉस देखने को कितना मिला, 10 रुपए में मुझे 3 रुपए का लॉस हुआ, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना हुआ, आपका जवाब आया 7 रुपए का हुआ। ठीक है, कितना, 7 रुपए का। तो 3/10 कैसा निकल आया, देखो मैं आप लोगों से बताता हूँ, 30% है जो मैंने इसका परसेंटेज हटाऊंगे हम, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तुम परसेंटेज हटाओगे उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0, तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों से हमारा क्या है 3/10% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। 10 रुपए थे हमारे पास, 3 रुपए की हानि होगी रुपए, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितने देखने को मिला, 7 रुपए देखने को मिला। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 30% की हानि पर 1 लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है। आप ये बताओ विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 350 रुपए दे रखा मेरे बच्चों। आप ये बताओ मेरे पास विक्रय मूल्य कितना है, 7 रुपए है, लेकिन 7 रुपए नहीं है, कितना है, 350 रुपए है। तो इसका कितने मल्टीप्लाई होगा, आपका जवाब क्या होगा सर, 50 मल्टीप्लाई होगा। कितना, 50 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई एक काम करो, आप क्रय मूल्य का भी 50 मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, 500 रुपये होगा। क्या होगा, आपका आंसर कितना निकल आया, 500 रुपये निकल आया। जो आप लोगों से लागत मूल्य पूछ रखी, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रखा है बच्चों। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन को एक मेथड से और करवा सकता हूँ। आप ये बताओ इसमें क्या दे रखा आप लोगों से, इसने क्या पूछ रखा, लागत मूल्य। तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य। दोस्तों क्या, सीपी बराबर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा आप लोगों से, 350 रुपए दे रखा है। कितना, 350 रुपए विक्रय मूल्य दे रखा। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे इस तरीके से कर ली। 350 रुपए दे रखा, आपसे विक्रय मूल्य दे रखा। इसमें हमें कितने रुपए की हानि हुई, आपका जवाब आया सर 350 रुपए पे हमें कितने रुपए की हानि हुई, 30% की। 100 में से कोई भी वैल्यू अपने आप की कितनी होती है बच्चों, 100% होती है। और जो जब हमने 100 में से 30% की हानि देखने को मिली, तो हमारे पास कितना बचा, 70 बचा बच्चों। कितना बचा, 70। ठीक है, और बात की जाए किसकी, हमने क्रय मूल्य काटा था, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, 100। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों से 0 से 0 खत्म। आपका जवाब क्या है सर, 7 पंजे कितना हुआ, 35। तो आपका जवाब क्या, सीपी हमारा कितना है बच्चों, निकल गए। आपका जवाब आया 500 रुपये। कितना, 500 रुपये। ये हमारे पास क्रय मूल्य निकल कर आ गया। आपको जिस मेथड से अच्छा लगा आप उस मेथड से निकाल सकते हो। मैंने आप लोगों से दोनों मेथड करवा दिए। ठीक है, मेथड तो और भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बेस्ट मेथड है आपके लिए, जो बेस्ट होगा वही आप लोगों से बताया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6400 रुपये है। कितना, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें कितने देखने को मिला बच्चों, आपका जवाब है 6400 रुपये है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों क्या, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आप ये बताओ मेरे से, उतारो उसने, उतार लिया आप लोगों ने। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा आप लोगों से, सीबी दे रखा बच्चों। कितना दे रखा, सीबी दे रखा आप लोगों से 6400 रुपये। कितना दे रखा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। सीपी कितना दे रखा आप लोगों से, 6400 रुपये।
यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है, मेरे भाई कितना प्रॉफिट दे रखा आप लोगों से, कितना दे रखा, 16% दे रखा। तो आप लोगों से क्या पूछ लिया, तो एसपी पूछ लिया, क्या एसपी विक्रय मूल्य पूछ लिया। ठीक है, आप मेरे से ये बताओ 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। ये तो मेरे पास क्या हुआ, सीपी है, ये मेरे पास क्या हुआ, एसपी है। क्या हुआ, एसपी हुआ। आप ये बताओ मेरे से 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों। आपका जवाब है सर 4/25 होती है। कितनी, 4/25 होती है मेरे बच्चों, कितनी होती है, 4/25 होती है। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों से, मेरे पास एक क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपए है, और 25 रुपए मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला, 4 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। तो मेरे पास कितनी होगी वस्तु, 29 रुपए की बेच ली मुझे। कितना जी, 29 रुपए की। आप मेरे से ये बताओ कि मेरे पास क्रय मूल्य कितना दे रखा मेरे दोस्तों। आप लोगों ने क्या क्या करना, एसपी। तो एसपी बराबर क्या होता है, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा भाई, एसपी बराबर की सीपी कितना दे रखा आप लोगों से, 6400 रुपए दे रखा बच्चों, कितना, 6400 रुपए दे रखा। बात की जाए आपके पास सीपी कितना है, 25 रुपए है, और आपने मान किसका निकालना है, 29 रुपए का मान निकालना है। नहीं आया समझ में, आया नहीं समझ में, कोई बात नहीं, दोबारा फिर समझाते हैं आप लोगों से। आप ये बताओ 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आए निकल के, 4/25। मेरे भाई 16% को जब मैंने तोड़ा, 16/100 आ गई। 4 चौक कितना होता है, 16, और 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 25। लेकिन मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा मेरे भाई, क्या है, 25 रुपए के, 25 रुपए में मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला, 4 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। तो मेरे भाई 25 रुपए की वस्तु कितनी होगी, 29 रुपए में होगी, 2900 में होगी। लेकिन आप लोगों से क्रय मूल्य तो 6400 रुपए दे रखा, कितना दिया हुआ है, 6400 रुपए दिया हुआ आप आपसे क्वेश्चन के अंतर्गत। तो मेरे भाई हमारा क्रय मूल्य कितना है, 6400। लेकिन हमारे पास यहाँ क्रय मूल्य कितना देखने को मिला, 25 रुपए देखने को मिला। लेकिन हमने किसका, सेलिंग प्राइस का मान निकालना, तो 29 का मान निकालना। तो 29 का मान निकालने के लिए हम 6400 को 25 से डिवाइड करेंगे। तो आपका जवाब क्या होगा सर, 25 दूनी कितना होता है, 50। कितना होता है, 25 दूनी कितने होते हैं, 50। आप ये बताओ कितने कैरी बचे आपके में, सर 14 कैरी बचे मेरे बच्चों। कितना होगा, जीरो डार्ली, और 25 पंजे कितने होते हैं, 125, और 25 चिका कितने होता है, 150। कितने होता है, 25 चिका कितने होते हैं, 150 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 25 चिका 150 होते हैं दोस्तों। कितने, 25 चिका कितने देखा मिले, 150। एक बार फिर देखते हैं, 25 दूनी कितने हैं, 50। कितने कैरी बचे दोस्तों, 14 बचे, 140 हुए। ठीक है, 25 पंजे 125, कितने बचे, 150, और 25 छिका कितना हुआ, 150। तो मैं कह सकता हूँ कितनी बार डिवाइड हुआ, 256 बार डिवाइड हुआ, किससे, 25 से। तो आपसे आपके पास सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा, एसपी बराबर कितना निकल कर आ जाएगा। तो जो आपके पास एसपी निकल कर होगा, आप ये करो 6 नंग कितना होता है, 54 होता है दोस्तों। कितना होता है, 6 नंग, 6400/25, 25 दूनी 50, और 25 पंजे 125। हाँ 25 पंजे 125, और 25 पंजे 125, हाँ देखो 25 दूनी कितना हुआ, 50 हुआ बच्चों। कितना हुआ, 25 दूनी 50, 14 बचे। 25 पंजे कितने हुए, 125 हुए, 15 बचे, और 25 का कितना हुआ, 150 हुआ। तो मैं कह सकता हूँ 256 मल्टीप्लाई कितना हुआ आपका जवाब, 256 मल्टीप्लाई 29 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ में। 9 छिक कितना देखने को मिला, 54, और 9 पंजे 45, 45 45, और 5 कितने, 50। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 5 कितने बच्चों, 23 हुआ। मैं कह सकता हूँ आप लोगों से, तो 2 छिक कितना हुआ, 12, तो 2 पंजे 10 रहे 11। ठीक है, और 2 दूनी 4 रहे 5। ठीक है, तो 4 का 4, 2 के 2, 3 और 1 4, और 5 और 2 7। तो आपका आंसर क्या निकल गया बच्चों, 7424 रुपये निकल गया बच्चों। कितना निकल गया, 7424 रुपये निकल गया। यह क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना दे रखा, आप ये बताओ। एक मोबाइल का, एक, हाँ, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ आप लोगों से, 59,620 रुपए है, और इसे 8.4% के लाभ पर बेचा जाता है। किस पर, 8.4% के लाभ पर बेचा जाता है। तो इसका लागत मूल्य ज्ञात करना बच्चों में, क्या करना, लागत मूल्य ज्ञात करना। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिला, इस क्वेश्चन में देखने को मिला हमें क्या, एसपी देखने को मिला। और क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें आप लोगों से पूछ दिया लागत मूल्य, और लागत मूल्य मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले निकालना सिखाया था। ठीक है, आइए देखते हैं लागत मूल्य कैसे निकाल लेंगे। आप ये बताओ,
हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य एसपी आप लोगों से कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जो आप लोगों से एसपी दे रखा, कितना दे रखा है, ये जो एसपी देखने को मिला हमें, कितना देखने को मिला बच्चों, 59,620 मिला। कितना, 59,620। ठीक है, इस पे हमें प्रॉफिट कितना देखने को मिला, प्रॉफिट जो देखने को मिला 8.4 का। कितना देखने को मिला प्रॉफिट हमें, इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 8.4% का प्रॉफिट हुआ। और आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, क्रय मूल्य पूछ लिया। मैंने आप लोगों से क्रय मूल्य निकालना बता रखा, आप लोगों से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चों, सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 59,620 रुपये का विक्रय मूल्य है। कितना है, 59,620 रुपये का विक्रय मूल्य। बच्चों कितना है, 59,620 रुपये का विक्रय मूल्य देखने को मिला। और बटे में क्या, आप ये बताओ मेरे से, 8.4% का लाभ हुआ। 8.4% का मतलब क्या बच्चों, मेरे पास कोई राशि 100 रुपये थी, उस समय वो बढ़ गया, कितनी होगी, 8.4 होगी। तो मैं कह सकता हूँ उसको मेरे बच्चों कितनी, 108.4। कितना होता है, 108.4। देखो कैसे करिए, देखो हमारे पास कोई वैल्यू होती है 100% होती है, और 100% के अंतर्गत ही हम जो है लाभ और हानि को ऐड करेंगे भाई। ठीक है, देखो हमें इसमें क्या मिला, ऐड करने को मिला कितना, 8.4 को देखना। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास कितना मिला, 108.4 देखने को मिला। और लेकिन क्वेश्चन में क्या करेगा, आप लोगों से क्रय मूल्य पूछ रखा, और मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों, 100। ठीक है, यहाँ से मैंने एक दशमलव उठाई, यहाँ पे क्या करा, एक और हो गया। आप क्या कह सकते हो, देखो दोस्तों आपका, आप इसको डिवाइड करो जब 4 से, देखो मेरे भाई कितनी बार कटा है, 4 से कटा 25 बार। कितनी बार देखने को मिला, 25 बार। मैं कह सकता हूँ आप लोग ये बताओ कितना, 4 दूनी कितना है 8, और 4 सत्य कितने में 28, और 4 एकम 4। तो आप ये बताओ मेरे से कितनी बार डिवाइड होगा इससे, जो होगा मेरे दोस्तों 220 बार डिवाइड होगा इससे। कितनी बार डिवाइड देखने को मिला ये हमने, इससे 220 बार डिवाइड देखने को मिला। कैसे मिला, देखो मेरे भाई क्या, 271 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, मेरे भाई कितने होते, 542 हो गए मेरे भाई, कितने, 542। ठीक है भाई, आज लाभ नहीं चलेगी। ठीक है, और क्वेश्चन उतार लो, और पहले बात तो क्वेश्चन सोल्यूशन मैं समझा रहा है, इनको देख लो, उसके बाद में कर लो। ठीक है, तो कितना हुआ, 220 मल्टीप्लाई मुझे क्या देखने को मिला, 25। तो मेरे पास क्रय मूल्य कितना निकल गया, तो आप कह सकते हो सर 220 मल्टीप्लाई कितना, 25। तो बच्चों आप 25 की 220 की 25 में मल्टीप्लाई करूँ, कैसे करूँगा, 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। हाँ 25 0 0, और 25 दूनी कितना हुआ, 50। फिर कितने बचे, 5 बचे। तो मैं कह सकता हूँ 25 दूनी 50 और 5 कितने हुए, 5500। तो आपका आंसर क्या निकल का आया, आपका जवाब आया सर, हमारा जो क्रय मूल्य निकल का आया वो कितना निकल का आया, 5500 रुपये निकल का आया। बच्चों कितना निकल का आया, 5500 रुपये निकल का आया। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या कह रखा है, एक दुकानदार ने 6.2/3% के लाभ पर एक लेख बेचा। कितना बेचा, 6.2/3% के लाभ पर एक लेख को बेचा। आप ये बताओ, यदि विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 1600 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये है, तो आप लोगों ने क्या बताना, क्रय मूल्य बताना। ये बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है। जरूरी नहीं मेरे भाई, इसको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मानी परसेंटेज में दे दी मेरे भाई, लाभ किस में दे दिया मेरे भाई, सही में दे दिया, 6.2/3%, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कैसे क्या। आप ये बताओ 6.2/3% का मान क्या हो गया, देखो कैसे निकाल लेंगे। यूँ हमें क्या देखने को मिला, प्रॉफिट देखने को मिला, किसका, 6.2/3% का प्रॉफिट देखने को मिला। क्या मिला, 6.2/3% का, हमें क्या मिला, प्रॉफिट देखने को मिला। कितना, 6.2/3% का प्रॉफिट। 6.2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 36 या 18, और 2 कितने हुए, 20 हुए। तो मैं कह सकता हूँ इसको 20 बटे कितना, 3%। मैं इसको परसेंटेज हटाया, तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 से डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास क्या है, 20 एकम 20, और 20 में मुझे क्या हुआ है, 100। तो आप कह सकते हो सर 1/15 आया निकल गया। कितना निकल गया, 1/15 आया निकल गया। तो आप मेरे से ये बताओ 6.2/3% का मान कितना निकल गया, 1/15 निकल गया। क्या आप मेरे से ये बताओ, मैं इसको 16/15 भी लिख सकूं क्या, है भाई, लिख सकूं? आप क्यों, हाँ जी लिख सकते हो। क्यों लिख सकता हूँ, आप ये बताओ कि 15 रुपए में मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैंने इसको 16/15 लिखा। क्या, इसलिए मैंने इसको 16/15 लिखा। और आप मेरे से ये बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो सीपी पूछ रखा। तो सीपी बराबर क्या होता है,
आप ये बताओ विक्रय मूल्य आप लोगों से कितना दे रखा, 1600 रुपये दे रखा बच्चों, कितना 1600 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा। कितना दिया हुआ है, 1600 रुपये विक्रय मूल्य दिया है बटे क्या मेरे बच्चों, 16/15। जब मैं इसको 16/15 है, ये 15 कहाँ भाग जाएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई में भाग जाएगा, और हम इस 15 को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और मान किसका निकालना है हमें, 100% का मान। हाँ 16 एकम कितना हुआ, 16। कितनी बार डिवाइड हो जैसे, 100 बार। तो आपको क्या देखने को मिला, जो हमारा क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य कितना निकल गया, आपका जवाब होगा सर 1500 रुपये निकल गया। कितना, 1500 रुपये। ये बताओ समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया। ठीक, कैसे देखो, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, देखो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा मेरे पास कितना, 1600 रुपये, लेकिन मेरे पास मुझे प्रॉफिट कितना देखने को मिला, 16/15 का प्रॉफिट देखने को मिला, बटे 16/15। 15 क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई में चलेगा, तो मैंने जब इसको 16 को 1600 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ, 100 बार में डिवाइड हुआ। और मैंने जब 100 की मल्टीप्लाई 15 के साथ में की, तो मेरे पास क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया, 1500 रुपये निकल कर आ गया। ठीक है, आइए बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। अदरवाइज क्या टेप हुआ भाई सचिन, टाइम क्या हुआ, 4:10 होगी। 4:10 हुई, विकास क्यों नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। ठीक है, 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर, मतलब कि 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर, ये 450 रुपए क्या है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस न दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ये 450 रुपए की किताब बेचकर 20% खो देता हूँ। क्या मेरे भाई, 450 रुपए में 20% खो देता हूँ, और क्या है, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। आप ये बताओ, मेरे पास विक्रय मूल्य देकर यही विक्रय मूल्य पूछ लिया गया, तो मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। आप ये बताओ, विक्रय मूल्य मेरे पास कितना दिया हुआ, 450 रुपए दिया हुआ मेरे भाई, क्या उस विक्रय मूल्य ही आप लोगों से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या होता है, आपका जवाब क्या होगा सर, 450 रुपए दे रखा, कितना, 450 रुपए दिया हुआ है, और इसने 450 में तो क्या करा बच्चों, 20% को इसने खो दिया बच्चों, कितना, 20% को इसने खो दिया, 80। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मुझे 20% हासिल करने के लिए, क्या मुझे 20% हासिल करने के लिए मुझे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, 20%, किसको, इसको, तो मेरे भाई इसका 20% काट दो, 120% काट देंगे मेरे भाई, क्या हासिल 100 + 20, भाई 20% और हासिल करने को कह रहा, तो आपका जवाब क्या होगा सर, 40 दूनी कितना हुआ, 80 हुआ, और 40 या कितना हुआ, 120 हुआ, और दूसरे मेरे बच्चों कितनी बार घटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 पंजे कितना हुआ, 10। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आया, आपका जवाब क्या हुआ सर, 220 × 3, मैंने क्या कहा मेरे भाई, 660 आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, 660 रुपए देखने को मिला। ये बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, क्या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, और जिस भाई ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं मेरे भाई, आप कभी भी एग्जाम में जाकर बैठे, जितने भी क्वेश्चन है सीजीएल के और सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आप लोगों से देखने को मिलेंगे मेरे भाई। आपने कोई भी पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा मेरे भाई, मैथ रीजनिंग जितनी भी होगी मैं आप लोगों से करवाऊंगा, और मैंने यूट्यूब पर काफी वीडियो डाल भी रखी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, जो हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसने क्या कहा, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती तो उसे 29% की हानि होती, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। मेरे भाई आप लोगों से फिर दोबारा क्या कर दिया, ये मेरे पास 355 रुपए क्या है, बेची जाती मेरे भाई, क्या है, मेरे पास कोई भी राशि थी, मेरी जेब मान ली मेरी जेब में 100 रुपए थे, और मैंने इसको, मेरे भाई आप ये बताओ, मेरी जेब में 300 रुपए थे, और 300 से मैंने 355 में बेच दिया उसको, तो मेरे पास वो क्या हुआ, बेचना क्या हुआ, मेरे पास सेलिंग प्राइस हुआ, क्या सेलिंग प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास एसपी कितना दे रखा है, 350 रुपए दे रखा, और एसपी देकर ही आप लोगों से एसपी पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे भाई, झटके में दे दो, मात्र 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत। आपके सर एसपी बराबर क्या होता है, आपके सर 355,
कितना दे रखा आप लोगों से क्वेश्चन के अंतर्गत, एसपी कितना दिया हुआ है, 355 रुपए दिया हुआ है, कितना 355 रुपए दिया हुआ है। और मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इस पर हानि कितने की हुई, 29% की हानि हुई बच्चों, कितने की 29% की, 100 में से 29 गए, तो मेरे बच्चों कितना बचा, आपका जवाब होगा सर 71% बचा। और इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो फिर क्या कहा, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, मेरे भाई 121% का मान पूछ लिया किसने, 121% का मान पूछ लिया। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म हो गई दोस्तों। अगर आप लोगों से परसेंटेज के बारे में आपने कैसे काटा, तो ऐसे कट गया बच्चे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब होगा सर 5 बार डिवाइड हुआ है उससे, कितना 5 बार। तो आपका आंसर क्या आया बच्चों, 605 निकल गया, 12 पंजे 60 और 1 पंजे 5। तो आपका एसपी कितना निकल गया, 605 रुपए निकल गया। और आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मेरे भाई, क्या बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मेरे भाई। और बच्चों के उत्तर बोल हो जाए मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी और साथ साथ में नोट्स बना के चलने हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती तो उसे 16.2/3% की हानि होती है, तो 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, क्या कह रखा, इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। आप लोगों ने डरने की कोई जरूरत नहीं कि बस 16.2/3 दे रखी मेरे बच्चों, क्या आप लोगों ने डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे 16.2/3% की हानि हो रही, आप कैसे घटाओगे उसको 100 में से, मैं बताता हूँ आप लोग कैसे घटाओगे। आप ये बताओ 8.1 आप लोगों ने क्या है परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए आप लोगों से। और मैंने जो पिछली वीडियो है मेरे भाई, जो परसेंटेज की और प्रॉफिट एंड लॉस क्लास है उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों से परसेंटेज निकालने सिखा रखी है। जो भाई भी नया बंदा है, ठीक है, तो मेरे बच्चों आप वहां से जाकर परसेंटेज निकालने सिखा देख सकते हो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखो क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। आप सबसे पहले तो मेरे से ये बताओ, देखो इसने क्या कहा, हानि है 16.2/3%। देखो ये क्या है, एक जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाए, एसपी देगा, एसपी पूछ रखा आप लोगों से, तो एसपी देगा, जब एसपी पूछेगा तो आप क्या करोगे 480, मेरे पास एसपी बराबर विक्रय मूल्य दे रखा भाई, विक्रय मूल्य के बराबर ही मैंने इसको रख दिया, बटे में क्या, इसको मेरा दोस्त क्या हुआ 16.2/3% की हानि, कितनी 16.2/3% की हानि। आपका जवाब आया सर 16.2/3% का मान तो 1/6 हुए, क्यों भाई, मुझे 6 रुपए का कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपए की हानि हुई। तो मैं कह सकता हूँ मेरे बच्चों आपका जवाब क्या आ, मेरे भाई कितना 5/6, कितना 5/6। इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा फिर, तो 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, 8.1/3 प्रॉफिट कितना हो रहा, 8.1/3, 8 क्या कितना हुआ 24 और 1 25। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 25 बटे कितना हो 300 हुआ, और 25/300 को आप क्या लिख सकते हो, आपका जवाब होगा 1/12। तो मैं कह सकता हूँ मुझे क्या भाई 13/12 रुपए का लाभ हुआ, कितना 13/12 रुपए का लाभ हुआ। आपका जवाब क्या हुआ सर, इस पर कितना 13/12 रुपए का लाभ, 13 और बट्टे में 12, ये कहाँ पे चले जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 6 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा यार, ठीक है। तो आप मेरे से कह सकते हो 12 पंजे कितना हुआ 60, और 60 से कितनी बार डिवाइड हुआ 6 × 48, मेरे भाई कितना 48। तो मैं कह सकता हूँ 13 छिका कितना है 78, मेरे बच्चों कितना 13 छिका कितना है 78, और 78 की मल्टीप्लाई जब आपने किसके साथ में करी 8 के साथ में करी, तो आपका जवाब क्या होगा 8 8 कितना होता है 64, और 8 7 56, और 6 कितने हुए भाई 56, और 6 कितने 62 हो गए। तो आपका आंसर क्या निकल आया 624 रुपए निकल आया। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, एक बार फिर समझाता हूँ आप लोगों से, ठीक है। इसने क्या कहा, जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती, मेरे भाई क्या है मेरे पास 480 रुपए क्या है, ये एसपी दे रखा, तो एसपी बराबर क्या है एसपी दे रखा, मेरे भाई एसपी देगा ही, एसपी पूछ रखा क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जब इस ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो एसपी बराबर क्या होता है, एसपी दे रखा 480 रुपए, और इसने क्या कहा 16.2/3% की हानि होती, 16.2/3% का मान कितना आया 1/6 निकल आया। तो मैं कह सकता हूँ मुझे 6 रुपए पे 1 रुपए की हानि हुई, तो आपका
जवाब क्या होगा सर, इसको 5/6 लिखो, ना कि 1/6। वो मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे 5/6 को लिखा था, और ये जो 5/6 लिखा हुआ है भाई 5/6, और ये 6 कहाँ से लगा दोस्तों, इसके मल्टीप्लाई में चलेगा। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, 8 sin 1/3% का लाभ कमाने के लिए 8 sin 1/3% का मान कितना होता है, 1/12। मुझे 12 रुपए का 1 रुपए का लाभ हुआ, कितना हो, 13/12। तो 480 का 13/12 निकाला, तो बच्चों कितना, तो मेरे भाई 12 डिवाइड में चलेगा। तो आप कह सकते हो 12 पंजे कितना हुआ, 60, और 60 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 8 बार डिवाइड हुआ, कितना, 8 बार डिवाइड हुआ दोस्तों, कितना, 8 बार डिवाइड हुआ। तो आपका आंसर कितना है, 13 6 कितना, 78। 78 की मल्टीप्लाई जो आपने 8 के साथ में की, तो आपका आंसर कितना देखने को मिला मेरे भाई, 624 रुपये देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने आप लोगों से 8 क्वेश्चन करवाए, और इन 8 क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आप लोगों से 5 से 6 टाइप करवाई है। ठीक है, और जितनी भी आप लोगों से क्लास बनेगी मैं आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाऊंगा दोस्तों, आपको अधूरा नहीं छोड़ने का। ठीक, मुझे बस सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका भाई बेटा आपके सामने मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, क्या, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9897111748। अगर आप लोगों ने क्या है, कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों से चाहे बायोलॉजी की पीडीएफ हो या मैथ की पीडीएफ हो, आप लोगों से विद सॉल्यूशन आप लोगों से पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसका चार्ज हम प्रत्येक चैप्टर के साथ बताऊंगा दोस्तों। अगर आपने मैथ की पीडीएफ खरीदनी है तो मैथ का चार्ज क्या होगा, जब आप हमारे से संपर्क करोगे तभी हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।